लेट अस स्टार्ट अ सेशन। आज के सेशन में हम 16th एंड 17th जून के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि दिव्या देशमुख ने जीती फाइड अंडर 20 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024, जो कि रिसेंटली हुई थी गांधीनगर इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो ये चैंपियनशिप गांधीनगर गुजरात इंडिया में हुई थी। देन इंडियन आर्मी रिसीव्स फर्स्ट बैच ऑफ नागास्त्र 1 सुसाइड ड्रोन्स। सो लेट अस लर्न ऑल दिस करंट अफेयर्स टुगेदर। आई होप आप सबको पता होगा, रिसेंटली नई कैबिनेट फॉर्म हुई है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसको मोदी कैबिनेट 3.0 भी कहा जाता है। सो इसमें टोटल 71 मिनिस्टर्स ने ओथ ली थी। 71 मिनिस्टर्स ने ओथ ली अलोंग साइड प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसमें से 30 कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स थे, 5 इंडिपेंडेंट चार्ज प्लस 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और इसमें से 7 वुमेन थी। तो ये फैक्ट हमने लास्ट दो क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। एंड लास्ट दो क्लासेस में हमने 24 कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स विद देयर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को भी रिवाइज किया। तो आज हम बाकी बचे कैबिनेट मिनिस्टर विद देयर मिनिस्टर ऑफ स्टेट को रिवाइज करेंगे। देन 16 एंड 17 जून के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट इज किरण रिजिजू, जिनको मिला है पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है अर्जुन राम मेघवाल एंड एल मुरुगन। तो अर्जुन राम मेघवाल को इंडिपेंडेंट चार्ज भी मिला है लॉ एंड जस्टिस का। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का इन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज भी मिला है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अर्जुन राम मेघवाल बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज लॉ एंड जस्टिस। देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट माइनॉरिटी अफेयर्स कौन बने हैं? जॉर्ज कुरियन। नेक्स्ट इज हरदीप सिंह पुरी, जिनको मिला है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो लास्ट गवर्नमेंट में इनके पास ये भी मंत्रालय था, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है सुरेश गोपी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट इज मनसुख मांडविया, इनको मिला लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बनी है शोभा करांजले, एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स बनी है रक्षा निखिल खड़से। नेक्स्ट इज जी किशन रेड्डी, इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। इन दोनों का मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक ही है, सतीश चंद्र दुबे। तो दोनों मिनिस्ट्रीज का एक ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, सतीश चंद्र दुबे। देन चिराग पासवान, इनको मिला है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, और इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है रवनीत सिंह बिट्टू। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था रवनीत सिंह बिट्टू के पास मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवेज भी है। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवेज में भी इनको पोर्टफोलियो मिला है। नेक्स्ट इज सी आर पाटिल, जो कि जल शक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इनको मिला है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जल शक्ति मिला है वी सोमन्ना एंड राजभूषण चौधरी। सो दीज वर दी कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स: सी आर पाटिल जल शक्ति, चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जी किशन रेड्डी कोल एंड माइंस। अब हम देखते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। फर्स्ट इज दीज आर दी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, जो कि 5 लोगों को इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है। फर्स्ट इज राव इंद्रजीत सिंह, जिनको मिला है इंडिपेंडेंट चार्ज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड प्लानिंग, और इसी के साथ साथ ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने हैं कल्चर के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कल्चर। तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट इज जितेंद्र सिंह, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज। तो लास्ट गवर्नमेंट में भी इनके पास ये दोनों ही डिपार्टमेंट थे इंडिपेंडेंट चार्ज। और इसी के साथ साथ ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, जो कि सारे प्राइम मिनिस्टर के डिपार्टमेंट हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में है। देन अर्जुन राम मेघवाल हमें अभी अभी पढ़ा, इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्लस मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज लॉ एंड जस्टिस। देन प्रताप राव गणपत राव यादव, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है आयुष मिनिस्ट्री का, आयुष मिनिस्ट्री का इन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है। और इसी के साथ साथ ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। इसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा, इसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा। नेक्स्ट इज जयंत चौधरी, इनको मिला है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट के, जिसके कैबिनेट रैंक मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान। तो इसके एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। अब हम स्टार्ट करते हैं 16 एंड 17 जून के करंट अफेयर्स को।
First is Kavli Prize 2024 awarded in astrophysics, nanoscience and neuroscience. The Kavli Prize was established in 2005. तो ये प्राइज 2005 में एस्टैब्लिश हुआ था एज ए जॉइंट वेंचर ऑफ द नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, द नॉर्वेजियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड द कावली फाउंडेशन. It honors sports and recognize scientists for outstanding work in the fields of astrophysics, nanoscience and neuroscience. तो यहाँ पे दो फैक्ट हमें पता चलते हैं कि ये अवार्ड फर्स्ट टाइम 2005 में एस्टैब्लिश हुआ था और ये तीन फील्ड्स में दिया जाता है: astrophysics, nanoscience and neuroscience. 3 prizes are awarded every second year. तो हर 2 साल में एक बार ये प्राइज अवार्ड किया जाता है. The inaugural Kavli Prize was announced in 2008. तो फर्स्ट टाइम ये प्राइज 2008 में दिया गया था. अब हम देखते हैं इसके विनर्स कौन है 2024 के. फर्स्ट इज द कावली प्राइज इन एस्ट्रोफिजिक्स, जो मिला है डेविड शार्नेबो एंड सारा सीगर. डेविड शार्बनो and Sarah Seeger for their groundbreaking work on the discovery and characterization of extrasolar planets and their atmospheres. तो हमें यहाँ पे दो फैक्ट याद रखनी है. किसको मिला है? डेविड शार्बनो एंड सारा सीगर को फॉर एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स की डिस्कवरी. नेक्स्ट इज नैनो साइंस. 2024 का कावली प्राइज इन नैनो साइंस मिला है रॉबर्ट एस लैंगर को, अरमांड पॉल एल्विस्टस को एंड छडे मर्किन को. तो ये तीनों को ज्वाइंटली मिला है रॉबर्ट एस लैंगर, अरमांड पॉल एल्विस्टोस, छडे मिर्किन फॉर पायनियरिंग वर्क इंटीग्रेटिंग सिंथेटिक नैनो साइंस मटेरियल्स विद बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर बायोमेडिकल एप्लीकेशंस. मतलब नैनो साइंस कैसे काम करती है टू चेंज मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी. तो नैनो साइंस से हाउ नैनो साइंस हैज चेंज्ड मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी, तो उनके लिए ये नैनो साइंस में इनको अवार्ड मिला. नेक्स्ट इज द कावली प्राइज इन न्यूरोसाइंस. द कावली प्राइज इन न्यूरोसाइंस मिला है नैन्सी कैनविशर को, विनरिच फ्रीवॉल्ड एंड डोरिस साउ को. तो ज्वाइंटली तीन लोगों को मिला है नैन्सी कैनविशर, विनरिच फ्रीवॉल्ड एंड डोरिस साउ for the discovery of a highly localized and specialized system for representation of faces in human and non-human pirate neocortex. Means how facial recognition works in the brain. तो हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है, तो इस पे इन्होंने डिस्कवरी की है हमारा वर्क फेशियल रिकॉग्निशन से कैसे वर्क करता है. तो इसके लिए इन्हें कावली प्राइज मिला 2024 का. तो ये तीनों हमें याद रखनी है: एस्ट्रोफिजिक्स, नैनोसाइंस एंड न्यूरोसाइंस. एस्ट्रोफिजिक्स मिला डेविड शार्नेबो एंड सारा सीगर को फॉर एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स. नैनोसाइंस मिला रॉबर्ट एस लैंगर, अरमांड पॉल एल्विस्टिस एंड छडे मर्किन फॉर नैनो स्केल मटेरियल्स. एंड न्यूरोसाइंस में मिला नैन्सी किनविशर, विनरिच फ्रीवर्ड एंड डोरिस साउ को फॉर हाउ ब्रेन वर्क्स इन फेशियल रिकॉग्निशन. तो ये तीनों अवार्ड हमें याद रखने हैं. जस्ट लाइक नोबेल प्राइज भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम नोबेल प्राइज पढ़ते हैं, तो ऐसे ही ये तीनों प्राइज भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Divya Deshmukh and Kezibik Norbek triumph at FIDE Under-20 World Chess Championship 2024. 18-year-old दिव्या देशमुख, तो ये नागपुर से हैं. दिव्या देशमुख नागपुर से हैं. इन्होंने FIDE Under-20 गर्ल्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती जो रिसेंटली हुई थी गांधीनगर गुजरात में. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये चैंपियनशिप हुई थी गांधीनगर गुजरात में. देशमुख ट्रियम्फ मार्क्स हर एज द फोर्थ इंडियन वुमेन. तो ये चौथी इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने ये टाइटल जीता अलोंग कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावली एंड सौम्या स्वामीनाथन. तो इससे पहले तीन वुमेन इस टाइटल को जीत चुकी हैं: कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावली एंड सौम्या स्वामीनाथन. इन द मेंस सेक्शन, तो मेंस सेक्शन में 20-year-old ग्रैंड मास्टर केजिबिक नॉर्बेक फ्रॉम कजाकिस्तान. तो कजाकिस्तान के केजिबिक नॉर्बेक को मेंस सेक्शन में ये टाइटल मिला FIDE वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप का. तो दो अलग अलग हुए थे, गर्ल्स का अलग हुआ था एंड मेंस का अलग हुआ था. तो गर्ल्स में दिव्या देशमुख और मेंस में केजिबिक नॉर्बिक फ्रॉम कजाकिस्तान. और ये चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? गांधीनगर गुजरात में. इंडिया IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस कंक्लूड्स इन न्यू दिल्ली. तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में. IORA India Cruise Tourism Conference aims to foster cooperation, knowledge sharing and strategic partnership to maximize the potential of cruise, coastal and marine tourism within the IORA region. तो हम पहले देखते हैं IORA region क्या है.
द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, जो कि फॉर्म हुई थी 7 मार्च 1997 में. सो दिस इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है aimed at strengthening regional economic cooperation and sustainable development within the Indian Ocean region through its 23 member states and 12 dialogue partners. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे पूरे रीजन को विद देयर कंट्रीज. तो आपको याद रखना कि ये टूरिज्म कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी. और ये कब फॉर्म हुई थी एसोसिएशन, 1997 में. ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके 23 मेंबर स्टेट्स एंड 12 डायलॉग पार्टनर्स है. अगर हम इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बात करें तो इसमें टोटल 23 मेंबर स्टेट्स है. लास्ट स्लाइड में हमने देखा 23 मेंबर स्टेट्स प्लस 12 डायलॉग पार्टनर्स. तो हमें सारी कंट्रीज याद रखनी है, हमें ऊपर ऊपर से थोड़ा याद रखना है कि इंडिया इसका मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया इसका मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर है, श्रीलंका इसका मेंबर है. तो थोड़े मेंबर्स हमें याद होने चाहिए. ये हम यहाँ पे देख सकते हैं 23 स्टेट्स, मेंबर स्टेट्स. इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, तो ये भी हमें याद रखना है. पाकिस्तान वैसे तो इंडियन ओशन में आता है बट ये इसका मेंबर नहीं है. देन थाईलैंड, मलेशिया, ये पूरा इंडियन ओशन रीजन है. हम यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द इंडियन ओशन रीजन. तो ज्यादातर इंडियन ओशन की कंट्रीज इस एसोसिएशन के मेंबर्स हैं. देन फ्रांस भी इसका मेंबर है बिकॉज फ्रांस की एक टेरिटरी है रीयूनियन. रीयूनियन फ्रांस की एक टेरिटरी है इंडियन ओशन में, इसलिए फ्रांस भी इसका मेंबर है. तो ये भी हमें फैक्ट याद रखना है. देन सिंगापुर, कोमोरोस, शीचल्स, मेडगास्कर, tanzania, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, कीनिया, सोमालिया, यमन, ओमान, यूएई, ईरान, मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सारे 23 मेंबर स्टेट्स हैं. और श्रीलंका इसकी करंट चेयर है. तो ये तो हमें याद रखना है कि इसकी करंट चेयरमैनशिप है श्रीलंका के पास 2023 से लेकर 2025 तक. और इंडिया करंटली वाइस चेयर है. इंडिया करंटली वाइस चेयर है और इसको श्रीलंका को सक्सीड करेगा फ्रॉम 2025 टू 2027. इंडिया इज वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड. सो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये पता चला कि इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एमिटर है ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है दैट हीट्स अप द एटमॉस्फेयर फार मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड. तो हमें ग्रीन हाउस गैसेस का पता ही है, CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, देन नाइट्रस ऑक्साइड, देन फ्लोरिनेटेड गैसेस भी जैसे कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं. Nearly 11% of such man-made emissions in 2020 were from India, topped only by China at 16%. So largest emitter है nitrous oxide का चाइना. Largest emitter है चाइना nitrous oxide का. The major source of these emissions come from fertilizer usage. तो मेजर सोर्स है इसका फर्टिलाइजर्स. हम यहाँ पे देख सकते हैं 69% emissions फर्टिलाइजर से होती हैं नाइट्रस ऑक्साइड की, अकॉर्डिंग टू अ ग्लोबल assessment of nitrous oxide emissions published in the journal Earth System Science Data. तो 69% नाइट्रस ऑक्साइड की emissions आती हैं फर्टिलाइजर से. उसके बाद सॉइल मिनरलाइजेशन, क्रॉप रेजिड्यू, ग्रीन मैन्योर एंड एनिमल मैन्योर से नाइट्रस ऑक्साइड एमिट होता है. तो हमें यहाँ पे कुछ फैक्ट याद रखने हैं. फर्स्ट इज कि इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एमिटर है नाइट्रस ऑक्साइड का. फर्स्ट है चाइना, सबसे ज्यादा एमिशन करता है चाइना. उसके बाद सबसे ज्यादा एमिशंस कहाँ से होती हैं, फर्टिलाइजर यूजेस से. तो 69% एमिशंस नाइट्रस ऑक्साइड की फर्टिलाइजर से आती है, अकॉर्डिंग टू अ जर्नल अर्थ सिस्टम साइंस डेटा. इंडियन आर्मी रिसीव्स फर्स्ट बैच ऑफ नागास्त्र सुसाइड ड्रोन्स. तो इंडियन आर्मी ने रिसीव किया फर्स्ट बैच ऑफ नागास्त्र सुसाइड ड्रोन्स, जो कि एक एडवांस टाइप है सुसाइड ड्रोन का, दैट कैन बी कैरिड बाय अ पर्सन एंड कैरी आउट प्रिसाइज हिट्स. तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि नागास्त्र 1 सुसाइड ड्रोन किस कंट्री का ड्रोन है. द सोलर इंडस्ट्रीज इन नागपुर. तो इसको मैन्युफैक्चर किया है नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज ने थ्रू देयर कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड. Chinese satellite discovers new solar atmospheric rotation pattern. So China's H Alpha Solar Explorer, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है चेस. तो चेस की फुल फॉर्म याद रखनी है, चाइना H Alpha Solar Explorer, जो कि एक सैटेलाइट प्रोजेक्ट है that was made to look at the sun. Its main goal is to help us learn more about how the sun works. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सन कैसे वर्क करता है, by focusing on its magnetic activity
and how its atmosphere behaves. तो रिसेंटली चाइना के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया चेस टेलीस्कोप से, जिसमें ये पता चला कि हाउ सन्स एटमॉस्फेयर रोटेट। उनको एक नया पैटर्न मिला कि सन का एटमॉस्फेयर कैसे रोटेट कर सकता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं सन का एटमॉस्फेयर, ये सारा सन का एटमॉस्फेयर है। तो हमें चेस टेलीस्कोप भी याद रखना है और इसकी प्रॉपर्टी भी याद रखनी है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। श्रुति वोरा, फर्स्ट इंडियन टू विन 3-star ग्रैंड प्रिक्स इक्वेस्टेरियन इवेंट। तो दिस इज श्रुति वोरा, जो कि 53 ईयर ओल्ड फ्रॉम कोलकाता, ये कोलकाता से हैं, became the first Indian to win a 3-star Grand Prix event in equestrian. She triumphed in the CDI 3 event at the FEI Dressage World Cup in Lipica, Slovenia. तो एक वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? लिपिका, स्लोवेनिया, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, स्कोरिंग 67.761 पॉइंट्स ऑन हर हॉर्स मैग्नामेनियस। तो इनके हॉर्स का नाम है मैग्नेनिमस। Vora has previously represented India in the 2022 Dressage World Championships and the 2010 and 2014 Asian Games. अब हम देखते हैं अपॉइंटमेंट्स ऑफ द डे। डॉक्टर कपिल दुआ। डॉक्टर कपिल दुआ, जो कि एक पाइनियर है इन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी इन इंडिया, हैज विद ओवर 2 decades of experience has been announced as the president of Asian Association of the Hair Restoration Surgeons. तो इनको प्रेसिडेंट बनाया है एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स का, जो कि एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के पायनियर है, और इनके क्लिनिक का नाम है एके क्लिनिक्स। हम यहाँ पे देख सकते हैं इनका क्लिनिक है एके क्लिनिक्स, डॉक्टर कपिल दुआ। So that is it for this daily current affairs session. Please like, share, subscribe and comment your feedback. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.